हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरावली माउंटेन्स को लेके जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में, जिसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डर का माहौल, आधी अधूरी बातें, अनकहा सच फैलाया जा रहा है लोगों के मन में। कहीं लिखा जा रहा है कि सेव अरावली, कहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट तो पहाड़ों को काट देगी, अरावली को खत्म कर देगी, नेचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और कुछ लोग वहीं ये कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आखिर सच क्या है? सोशल मीडिया पे ये जितने लोग सेव अरावली के स्लोगन्स लगा रहे हैं ना, उनमें से 0.001% लोगों को भी नहीं पता कि आखिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेटमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करने को बोला है। माइनिंग करनी है, नहीं करनी, इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है या फिर रोकने के लिए। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट का ये डिसीजन अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसे खत्म करने के लिए। 2 मिनट लगेंगे, पूरी डिस्कशन एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अरावली एग्जैक्ट क्या है? सब कंफ्यूजन की जड़ यही है और यहीं से शुरू हो रही है। अरावली कोई एक पहाड़, जंगल या फिर किसी ग्रीन पैच का नाम नहीं है। अरावली असल में दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। अरावली एक जियोलॉजिकल हिल स्टेशन जिसमें एंशिएंट रॉकी हिल्स, रिजेस और उनके बीच का जो फॉरेस्ट पैचेस है ना, ये सभी इंक्लूड है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर पहाड़ी अरावली नहीं होती और हर अरावली एरिया ग्रीन जंगल जैसा नहीं होता। और अरावली कहाँ तक फैली हुई है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अरावली शुरू होती है गुजरात से और इसके साथ साथ राजस्थान के बीच से गुजरती है, हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह तक आती है और दिल्ली एनसीआर के भी कुछ हिस्सों को कवर करती है। लेकिन दिक्कत क्या है, इस पूरी रेंज की जो एग्जैक्ट लीगल बाउंड्री है ना, वो कभी भी क्लियरली हमें बताई ही नहीं गई। रिकॉर्ड्स में जगह जगह कॉन्ट्राडिक्शन रहा ही है इस चीज को लेके और इसी वजह से डिस्प्यूट शायद इतना बड़ा हो गया क्योंकि बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। अब लेट एन एग्जांपल, मैं आपको 1000 पहाड़ दिखा दूं, उसमें से मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन से 10 पहाड़ अरावली रेंज का हिस्सा है, आप बता सकोगे? नहीं। तो बस यही मुद्दा क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे कि अरावली आखिर क्या है, इसकी एक बाउंड्री सेट करो, कहाँ से कहाँ तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ने आखिर बोला क्या है, इस मिथ को भी एक बार क्लियर कर देते हैं। फर्स्टली, गवर्नमेंट ने कहीं भी ये नहीं बोला कि अरावली तोड़नी है, फॉरेस्ट काटना है, माइनिंग को अलाउ करना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है, एक साइंटिफिक और लीगल तरीके से डिफाइन करो कि एग्जैक्ट अरावली लैंड कौन सी है, बस। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और इसका मतलब क्या है कि एरिया क्लियर हो जाएगा ना कि अरावली आखिर है कौन सी, तो उसे लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो फिर लोग इतना हाइप क्यों मचा रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों, गवर्नमेंट के इस फैसले का इतना विरोध आखिर क्यों? सवाल मेरा ये है आप सबसे, जब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन की बात की है तो सब इतना अपोज में क्यों उठ रहे हो भाई? इतना गुस्सा किस बात पे? और यहीं से सोशल मीडिया का रोल आता है। जैसे ही ये बात आई कि डेफिनेशन क्लियर की जाएगी, कुछ लोगों ने मान लिया कि अब अरावली को नॉन अरावली डिक्लेयर कर देंगे, माइनिंग शुरू कर देंगे, पहाड़ खत्म हो जाएंगे, नेचर को अफेक्ट किया जाएगा। और बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने स्टेटस स्टोरियां, चलो जी सीरीज स्टार्ट हो गई, ट्रेंड को फॉलो करो। अरे हमने अगर अरावली के लिए कोई वीडियो, कोई स्टेटस नहीं डाला तो हम तो पिछड़े हुए हो गए ना। वीडियो तो डालनी बहुत जरूरी है, पर भाई असल मुद्दा तो जानो आखिर क्या है, वो किसी को नहीं जानना, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस एक डायरेक्शन में 1000 लोग जा रहे हैं तो हम भी इसके पीछे ही जाएंगे। असल बात क्या है हमें नहीं जाननी, है ना। सच ये है कि डेफिनेशन क्लियर करना किसी भी चीज की, अगर गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें एग्जैक्ट अरावली क्या है, इसकी डेफिनेशन दो, क्लियर करो कि अरावली रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, तो ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, काटने का प्रोसेस नहीं है भाई, प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अब एक मुद्दा है इलीगल माइनिंग, है ना। तो इसकी रियलिटी क्या है, थोड़ा साल पहले चलो। सच ये है कि अरावली में इलीगल माइनिंग हमेशा से होती आ रही है। बहुत सारी जगह पहाड़ ऐसे हैं जिनका एरिया बिल्कुल फ्लैट किया जा चुका है। ये सब तब हुआ जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं थी, है ना। माइनिंग करने वाले लोगों ने कहा कि ये अरावली नहीं है, इसीलिए उन्होंने कर दी। एक्टिविस्ट ने बोला कि ये अरावली है। कोर्ट के पास प्रूफ ही क्लियर नहीं है ना कि अरावली आखिर है क्या। किसकी बात माने, जिसने अपना घर बना लिया वो जगह तोड़ के उसकी माने, या फिर जो एक्टिविस्ट है उसकी माने। अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जब तक क्लियर नहीं होगा ना कि एग्जैक्ट अरावली कौन सी जमीन है, तब तक इलीगल माइनिंग पर परमानेंट रोक नहीं लग सकती। जब हमें पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कौन सा एरिया क्या है, तब तक हम किसको रोकें? अगर कोई नॉर्मल पहाड़ है हम उसको नहीं रोक सकते ना भाई। अरावली की जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी हम किसको क्या कह के रोके? एक बंदे ने बोल दिया कि ये अरावली नहीं है, सेकंड बोल रहा है ये अरावली है, प्रूफ तो कोई है ही नहीं, किसकी मानोगे? है कोई जवाब? नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्वे करना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक एग्जैक्ट बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक अरावली रेंजेस फैली हुई हैं,
ताकि उसको लीगली प्रोटेक्ट किया जा सके। आ गया समझ? तो जो ये पूरा प्रोसेस है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के अंदर ही चल रहा है। और रही सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बात क्लियर कर चुकी है कि अरावली एक इको सेंसिटिव रीजन है। इलीगल माइनिंग यहाँ पर करना बहुत गलत है। एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट भी डिसीजन इमोशन पे नहीं लेती ना, प्रूफ चाहिए उसको कोई भी फैसला लेने के लिए। इसीलिए रिपोर्ट्स और डेफिनेशन प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे क्या होगा, एक सवाल ये भी है, अगर मान लो अरावली की डेफिनेशन, अरावली की बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तो थियोरेटिकली जो असल में अरावली रेंजेस है उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। इलीगल माइनिंग है उस पर डायरेक्ट एक्शन हो सकेगा। अगर कोई भी उस जगह पर माइनिंग करता मिला, उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। फेक क्लेम्स जो है कि ये अरावली नहीं है, ये हमारी जमीन है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। कोर्ट केसेस है जो सालों दर साल से कोर्ट केसेस चले आ रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई तो क्या होगा, कंफ्यूजन ऐसे ही चलता रहेगा कि ये अरावली रेंज है, ये नहीं है। इलीगल माइनिंग पर कोई रोक नहीं लगा सकता। जब जिसका मन करेगा वो जाके माइनिंग वहाँ पे कर लेगा और अरावली चुपचाप ऐसे ही खत्म होती रहेगी। और जो ये सेव अरावली और रियलिटी का बैलेंस है ना, फर्स्टली मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सेव अरावली ये बोलना गलत है, लेकिन सिर्फ नारा लगाना ही तो काफ़ी नहीं होता ना। अगर सच में आपको अरावली बचानी है ना, तो पहले उसे समझो, उसे डिफाइन करो, तब लीगली बचाया जा सकता है किसी चीज़ को। इमोशन और एविडेंस दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, डेफिनेशन इन द सेंस अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक अरावली रेंज है, कौन सा पहाड़, कौन सा माउंटेन रेंज अरावली के अंतर्गत आता है, जब आपको यही नहीं पता तो आप किसको कैसे बचाओगे? है कोई जवाब? किसी के पास नहीं है। आप में से भी जो ये हज़ारों 2000 लोग स्टोरी स्टेटस लगा रहे हैं, इनमें से एक सिंगल पर्सन को भी ये नहीं पता कि अरावली रेंज आखिर कहाँ से कहाँ तक है, गवर्नमेंट ने आखिर क्या स्टेटमेंट दी है, किसी को नहीं पता, लेकिन बोलना सबको है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो दोस्तों, हर इशू पर कोई भी मुद्दा हो गया तो हर चीज़ पर भीड़ के साथ चलना, वो भी बिना पूरी बात जाने, उसे समझे, उस पर रिएक्ट करना, ये एक्टिविज्म नहीं होता। और एट द एंड गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, ये अरावली को तोड़ने का नहीं है, नेचर को खत्म करने का नहीं है, बल्कि अरावली को एक परमानेंटली आइडेंटिफाई और प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस है। तो इस चीज़ को समझो। और लास्ट में बस इतना ही कहना है कि डर फैलाने से बेटर है आप चीज़ों को पहले खुद समझो। स्टेटस लगाने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखो और डिबेट में लॉजिक के साथ बात करो। अगर आपको किसी भी डिबेट का हिस्सा बनना है कि भाई मुझे भी इस मुद्दे पे बात करनी है, तो पहले उस चीज़ के बारे में कुछ जानो तो सही। सच झूठ के बीच का फर्क करो और उसके बाद अपना पॉइंट रखो ना किसी भी विषय पर। हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं होता, वो भी बिना कुछ जाने। तो अगर आपको किसी भी डिबेट का पार्ट बनना है तो बात करो, ज़रूर करो, अपना पॉइंट ज़रूर रखो, पर उस पॉइंट में भी कुछ बात होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ इधर से सुना, कुछ वहां से सुना और कह दिया। ऐसे नहीं होता ना मेरे भाई। तो अरावली शोर से नहीं बल्कि समझ से बचेगी। तो चीज़ों को समझो और गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव चलाया है, इस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करो कि आखिर ये क्या है और क्यों है। उसके बाद उस